हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय में मेरी बन रही है। इतनी देर में कुछ बर्तन रखे हुए थे तो इनको भी मैं धुलने लगी, क्योंकि बर्तन एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ छोटी सिस्टर वो पूछ रही है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, तो फिर हम लोग उत्पम आज बनाने वाले। तो मैं बोल रही थी छोटी सिस्टर, मैंने कि मैं ही बना दूंगी, क्योंकि इसे बनाने आते नहीं हैं। क्योंकि बाहर रही है तो बाहर रहते हुए को नहीं आते हैं, बच्चे नहीं सीख पाते इतना कुछ। और हमेशा ही से बाहर रही है, जैसे स्टार्टिंग ही से हम लोगों ने इसको बाहर रखा है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बना पाती है। फिर मैं करने लगी चाय, बर्तन साफ़ हो गए, उसके बाद मैं चाय बनाने लगी। और इधर घोल बना के रख दिया था तो थोड़ा थोड़ा सा सेक रही है कि दीदी मैं बना के देखती हूँ। तो इस तरह से, और फिर मन भी होता है कि हाँ मैं किस तरह से बनाऊँ, तो थोड़ा हो भी जाता है ज़रूरी। अभी मैं आ गई हूँ अपने मायके में और मेरी छोटी सिस्टर उत्पम बना रही है। और दिखाना, जल गए उत्पम, पहली बार बना रही है। नहीं जले। करा रहे हैं तो अपनी तारीफ तो दुनिया करे। कोई नहीं, पहली बार के होते हैं, जब कोई पहली बार बनाता है तो ऐसे हो जले जाते नहीं है। हैं। देखो देखो कहाँ जली। जल गए। तो जी तवा नहीं उछालते हैं, उत्पम उछालते हैं, नीचे रख, ऐसे नीचे रख। है हलवाई हलवाई देखते रही। और अभी दे आई हस्बैंड को खा ब्रेकफास्ट, और इधर बना रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ करने लगी चाय। तो चाय मैं बना ली थी तो मैं हस्बैंड को दे दी, और हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। तो मम्मी नहीं पीती हैं चाय, क्योंकि उनकी दवाई चल रही है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। तो उसकी वजह से फिर चाय हम लोगों ने कर ली। उसके बाद मैं करने लगी, उत्पम भी मैं सीखने लगी और बात भी हम लोग करते जा रहे। तो यहाँ मैं ही सेकने लगी थी, तो लगता है ना कि यहाँ छोटी बहन सेक रही, चलो मैं सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि मन आ ही जाता है कि क्या ये सेकेगी, हम मैं हूँ तो मैं ही बना देती हूँ। और यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और रिशु से मस्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि रिशु को बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही है अपनी नानी के यहाँ। तो इसने तो खा लिया और हम ही लोग खा रहे हैं। मैं हूँ छोटी सिस्टर, तो हम लोग खा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो ये ओम बोल रहा था, तो मैं इससे बोल रही हूँ कि बेटा उस जगह बैठ जाओ, फिर बोलो सही से। तो ये हाथ जोड़ के ओम बोल रहा है। तो देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ कि ये कैसे ओम बोल रहा है। बहुत हंसी आ रही थी इस पर। इसकी कॉल आ रही। इतने सारे ये टॉयज किसके हैं? मेरे हैं। आपके हैं? किसी की नाक नहीं है, किसी के आँख नहीं देखना, है। सब निकाल निकाल कर नहीं इसके तो सारी चीजें, पर ये ना बैठता नहीं है। टेडी छोटू सा, इसकी ऑइनोज कुछ भी नहीं है। इसकी तो आई नहीं है, आई ये बैठता है। हाँ यूँ बैठता है। अच्छा, सबको बिठा दो सही सही से। ये डॉग की बैठता है। ये ऐसे बिठा लो, ऐसे करके। ये तो मुझे ना बहुत प्यारा लगता था, जब मैंने बनाया था तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ ये अभी सॉफ्ट टॉयज पड़े हुए हैं, तो मम्मी ने ना धुल दिए ना मशीन में। तो मशीन में ही धुल जाते हैं, ड्राई भी ना अच्छे हो जाते हैं। तो वैसे धुलेंगे तो बहुत टाइम तक पड़े रहते हैं, फिर पानी भी नहीं निकल पाता है और इसमें ना दाग भी पड़े रह जाते हैं। तो इसकी वजह से इन्हें ड्राई कर देते हैं मशीन में। वैसे धुल के तो ये साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारे सॉफ्ट टॉयज मैंने और मेरी बड़ी वाली सिस्टर उन लोगों ने बनाए थे। हम ही दो लोगों ने बनाए थे। तो हम लोगों को इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा शौक था। पर
इसी वजह से सारी चीज़ें मेरे हम लोगों के हाथ की हैं। अभी मैं आपको ना गणेश जी भी दिखाऊंगी। गणेश जी भी मैंने बनाए थे। और अभी मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, तो यहाँ पूरा बेड वगैरह फैला पड़ा है, तो इनको भी मैं संभाल देती हूँ। तो मम्मी सब्जी वगैरह कट कर रही थी, तो मैं सोचा कि तब तक मैं इधर सही कर देती हूँ बेडशीट। तो अभी मैं बेडशीट सही कर देती हूँ। और विंडो में अभी कर्टन वगैरह कुछ नहीं लगे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो किसी ने साफ़ सफाई नहीं कर पाई। और छोटी सिस्टर आ गई थी पहले, लेकिन उसको भी टाइफाइड हो गया था, तो उसकी वजह से उसने भी कुछ नहीं कर पाया था। तो इन लोगों ने टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत झाड़ झूड़ कर दी थी, और वो ज़्यादा कोई सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जब अकेले मम्मी पापा रहते हैं तो फिर कितना करेंगे, वो भी बुजुर्ग हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो फिर मैं यहाँ करने लगी, तो डस्टिंग मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर और काम देखूँगी, और फिर आते ही ये लगता है कि ये भी संभाल दूँ, ये भी संभाल दूँ, क्योंकि मम्मी पापा जब अकेले होते हैं ना, तो लगता ही है। और हम ही लोग जितना कर पाती हूँ उतना करके जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रुक नहीं पाती हूँ। अगर रुक जाओ तो फिर ये सोचती हूँ कि चलो और काम कर भी लूँ, लेकिन रुकने का टाइम नहीं होता है। तो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तब तो रुकना हो जाता है, जब बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं फिर रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैं रुक नहीं पाती हूँ। अब तो रिशु स्कूल जाने लगा, इस वजह से मैं 1 या 2 दिन रुक पाती हूँ, ज़्यादा मैं रुक नहीं पाती हूँ। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास मार्केट के बहुत काम होते हैं। ये लगता है ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि बाहर का मार्केट मुझे इतना ज़्यादा जाती नहीं, तो मुझे पता भी नहीं। और यहाँ मुझे पूरा मार्केट पता है, तो मैं ज़्यादातर काम ही यहीं करती हूँ। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। तो मैं यहाँ बेडशीट सही कर रही हूँ, और इसको मैं बिछा रही हूँ दोबारा से। बेडशीट मैंने झाड़ दी है, और इसका ना ये गद्दा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा हो गया, जैसे चारों तरफ से अगर दबाते रहो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। अगर इसको दबाने में नहीं तो ये बाहर भी निकल जाता है, जैसे लटक जाता है एक्स्ट्रा का गद्दा। क्योंकि जब न्यू न्यू होते ना तब तो बहुत अच्छे होते हैं, और फिर थोड़ी टाइम बाद ये फैल जाते हैं। तो इस टाइप से। और फिर मैंने सोफ़ा कवर भी अच्छे से डाल दिए, और इनकी भी डस्टिंग कर देती हूँ। फिर मैं टेबल की डस्टिंग करती हूँ। तो टेबल मेरी साफ़ हो गई, उसके बाद ये दूसरे तरफ के, तो इनको भी मैं झाड़ दूँगी। और इन्हें सामान रखा हुआ था तो वो मैं लगाने लगी, उसके बाद मैं इनको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और सारी चीज़ें ना फैली हुई होती हैं, क्योंकि कितना कुछ संभालोगी मम्मी, और फिर कोई हो संभालने वाला तो इतना कुछ नहीं करना पड़े, और जब कोई होता नहीं है तो करना ही पड़ता है, जो भी आता है वो कर लेता है। और फिर मम्मी पापा जितना कर पाते हैं उतना कर लेते हैं। तो वो होता है ना कि बड़े बूढ़े जितना का खाना बना के खा लें वही बहुत बड़ी बात होती है, नहीं हो। तो यहाँ मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बेड की साइड ना स्पेस थोड़ा निकलने के लिए कम है, तो मैं इनको खिसका दिया थोड़ा सा गेट की तरफ। तो वही मैं कर रही थी। और देखिए सोफ़ा कैसे काटती है, क्योंकि मैं थी उस टाइम नहीं कटे थे, और जब फिर बार बार वैसे बिछाना वैसा नहीं हो पाता है, तो इसी तरह से हो जाता है। क्योंकि तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग कर दी, और इनको मैं कवर को अच्छे से सेट कर दूँगी। और इनको मैं दबा के रखती हूँ, क्योंकि इस तरह से दबा दो ना तो ये बार बार नीचे नहीं निकलते हैं। और मैं दबाने के बाद इसी तरह से डालती हूँ तो ये अच्छे से सेट रहते हैं। और इस तरह से सोफ़ा कवर डाल दो ना अंदर की साइड, इसको दबा के रखो तो ये बहुत अच्छे से बने रहते हैं सेट। तो मैंने इनके साफ़ कर दिया, डस्टिंग कर दी। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू अभी मैंने नहीं लगाया, और यहाँ मैं पानी गर्म करने रख देती हूँ। तो रिशु को नहला दूँगी, मैं भी नहा लूँगी, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। हो गया पानी गर्म नहाने को, तो मैं उसे नहला देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रूम की साफ़ सफाई करूँगी। तो अभी झाड़ू पोछा करूँगी, और मैंने डस्टिंग कर दी, थोड़ा थोड़ा सा छूट गया, और रिशु को नहला दूँ, उसके बाद दोबारा से करूँगी। और यहाँ रहते हैं सिर्फ मम्मी पापा। मैं आ गई छत पे, और रिशु को यहीं नहला दूँगी, क्योंकि यहाँ ना धूप आ जाती है, तो धूप में थोड़ा बहुत गर्म भी लगता है, तो इस वजह से मैं इसको ऊपर ही लेके आती हूँ। और नीचे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, क्योंकि पूरा बंद है, तो धूप वगैरह नीचे बिल्कुल नहीं आती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैं इसे ऊपर ले आती हूँ नहलाने। और यहाँ चल रही है इनके रिशु की मस्ती।
तो यहाँ रिशु खेल रहा है, इतनी देर में मैं पानी मिक्स कर देती हूँ। तो इसे यहाँ ना पता नहीं चलता है, पता नहीं ये नहाने से कितना ज़्यादा डरने लगा है। यहाँ इसके पापा भी खड़े और मैं भी खड़ी थी। फिर मैं इसको ले आई नहला के नीचे, और ये अभी सोया नहीं है, तो मैं इससे बोल रही हूँ कि बेटा आ जाओ। तो इस तरह बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो मैं इसे बोल रही बेटा दूसरे रूम में लेट जाओ अगर सोना है तो, क्योंकि मैंने अभी ये रूम ठीक नहीं किया है, तो मैं इसे भी ठीक करने आ गई। क्योंकि मैं पहले ही करने वाली थी, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैं सोचा कि इसको नहला दूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा से करूँगी। तो एक साथ पूरा घर करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके झाड़ देते हैं, तो क्योंकि बड़ा घर है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एक ही साथ पूरा घर साफ करना। तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। और यहाँ मैं रिशु से बोल रही बेटा इधर आ जाओ, लेकिन ये बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। तो मैंने इसे थोड़ा साइड किया, और साइड करने के बाद जो टॉयज पड़े हुए थे तो मैंने इनको भी लगा देती हूँ अलमारी में। उसके बाद मैं इसकी भी डस्टिंग कर दूंगी, क्लीनिंग। और इसी तरह से क्योंकि मुझे आज मार्केट भी जाना है, तो मैं जब भी आती हूँ तभी कोई ना कोई काम निकल ही आते हैं मार्केट जाने के लिए। वैसे मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि किचन में मम्मी और छोटी सिस्टर खाना बना रही थी, तो मैं इधर अपना डस्टिंग का काम कर रही थी। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू भी लगा दूंगी, पोछा भी लगा दूंगी। तो इस तरह तो इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं, चाहे मायके में हो या ससुराल में हो, मिलजुल के काम कर लेते हैं, उतना ही काम जल्दी भी हो जाता है। तो अभी नीचे ना कुछ टॉयज वगैरह गिर गए थे, तो वो मैं देखने लगी थी। रिशु ने साइड से गिरा दिए थे, जो छोटे छोटे सामान होते हैं, टॉयज होते हैं, उन्हीं को मैं निकाल रही थी। फिर मैंने निकाल लिया, उसके बाद मैं पिलो साइड रख देती हूँ। और इसको अभी रिशु उठ नहीं रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा ठीक करती हूँ। और थोड़ी थोड़ी बेडशीट सही हो जाए तब भी बेड देखने में सही लगने लगता है, तो इसकी वजह से। और ये लेटे लेटे सो भी गया, तो मैं इसे ना दूसरे रूम में लेटाने जा रही हूँ। और बच्चे जब नींद में हों तो उनको टाइम नहीं लगता है, थोड़ी ही देर में सो भी जाते हैं। फिर मैं रिशु को लेटा के आ गई इधर। फिर मैं सोचा कि चलो इसे थोड़ा सही से बिछा देती हूँ, तो मैं इसे अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देती हूँ। और बेड ठीक करने के बाद मैं आ गई झाड़ू लेके, और इसको भी मैं लगा देती हूँ। और साथ साथ में काम होते जाए। अभी दिन इतना ज़्यादा छोटा होने लगा कि काम करते जाओ, दिन का पता ही नहीं चलता है कि कब निकल गया, तो बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा। फिर अभी मैं इसकी भी सफाई कर देती हूँ। इस रूम में झाड़ू रह गया था, तो वो भी मैं लगा देती हूँ। तो रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर आ गई, तो मैं इधर लगाने लगी न। और अभी मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा दूंगी, नहा लूँगी, उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट। मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, और जो ड्राई क्लीन के लिए साड़ी डाली थी तो उसे उठाने जा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे निकलना भी है। तो मैं अभी नाइट है, लेकिन मैं रात को ही निकली थी, क्योंकि उसने बोल दिया था, शॉप वाले ने ड्राई क्लीन करवाई थी, तो साड़ी को ये बोल दिया था 6 बजे के बाद मिल जाएगी। तो अभी रात हो जाती है 6 बजे के टाइम बाद। तो मैं निकल आई मार्केट, और मम्मी पापा भी साथ में आए थे, तो उनको दवाई लेनी थी हॉस्पिटल से, तो उनको भी साथ में ले लिया था, तो साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं मार्केट जा रही हूँ अभी। फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ कर रही हूँ अपने वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।